नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू से जुड़ा हुआ है। बाबूधन मुर्मू राजमहल लोकसभा क्षेत्र में लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही हर सुख दुख में लोगों को साथ दे रहे हैं। झारखंड लोकसभा चुनाव का समय ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अब अपने अपने चुनावी गणित के साथ अपने आलाकमान तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। झारखंड की 14 लोकसभा में एक लोकसभा है राजमहल लोकसभा, जहां भारतीय जनता पार्टी अपना खूंटा नहीं गाड़ पा रही है। इस बार केंद्रीय नेतृत्व की नज़र राजमहल लोकसभा पर ज्यादा फोकस है। इसके लिए पार्टी नेतृत्व लगातार लोकसभा के हर विधानसभा अंतर्गत पंचायत स्तर तक भाजपा कार्यकर्ता अभी से चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। राजमहल लोकसभा की बात करें तो भाजपा के सबसे मजबूत दावेदार की बात करें तो बाबूधन मुर्मू लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। बाबूधन मुर्मू पूर्व में जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं। युवा होने के कारण जनता एवं पार्टी नेतृत्व की पहली पसंद हैं। इनके बारे में जनता का कहना है, बाबूधन मुर्मू नेता नहीं बल्कि आम जनमानस के नेता हैं। वो सबों के दुख सुख में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। रात हो या दिन अपने लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। बाबूधन मुर्मू खासकर युवाओं के दुख दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। बाबूधन मुर्मू ने बातचीत के दौरान बताया कि पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। इस 6 विधानसभा में एक नंबर में आते हैं हमारा विधानसभा राजमहल विधानसभा, और इस 6 विधानसभा में आप बोरियो, बरहेट, इधर आ जाइए, फिर पाकुड़ जिला में आपका लिट्टीपड़ा, पाकुड़, महेशपुर, 6 विधानसभा पड़ती है। 6 विधानसभा राजमहल लोकसभा क्षेत्र में। सर, यहाँ की मूलभूत समस्याएं राजमहल लोकसभा की क्या है? देखिए, यहाँ का मूलभूत समस्या तो देखा जाए कि बहुत समस्या यहाँ पर है कि यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ को रोजगार जो हमारा राज्य सरकार जो है रोजगार के लिए वादा भी किया था, लेकिन रोजगार अभी तक नहीं दे पाया कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। इस तरीके का युवाओं को रोजगार नहीं दे पाया। और यहाँ समस्या जो है आए दिन देखते रहते हैं कि गर्मी जब होती है तो पानी का भी समस्या जो हमेशा लगातार रहते हैं। जो हमारे सरकार जब रघुवर दास की सरकार जो थी, लिट्टीपड़ा में देखा जाए तो 217 करोड़ का योजना जब रघुवर सरकार में हमारे किए हुए थे, लेकिन अभी उसको बंद कर दिया ये सरकार ने। ये अनेक समस्या इस क्षेत्र के लिए जाते हैं कि किसान इस तरीके का जो खेती नहीं कर पाते हैं। बहुत अनेक ये समस्या हमने इस क्षेत्र में जब बिलोंग करते हैं, जाते हैं क्षेत्र गांव के आदमी के पास, इस क्षेत्र को देखते हैं तो वो लोग हमको समस्या बहुत अनेक बताते हैं। सर, ये तो एक बड़ा समस्या, जैसे इस क्षेत्र में आज भी इस क्षेत्र के लोग पलायन ज्यादा करते हैं। पत्थर उद्योग होने के नाते भी पलायन ज्यादा है, इस पर क्या कहें? देखिए, पत्थर उद्योग के नाते इस क्षेत्र को मुख्य उद्देश्य होता है कि यहाँ पर जो पत्थर उद्योग है कि उससे आदमी का रोजगार, बहुत रोजी रोटी होता है। जो इस तरीका का यहाँ माइनिंग जो होता है कि अभी सरकार इस तरीका का जो लीज का ये प्रक्रिया था, लेकिन अभी तक लीज का भी प्रक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। क्या कारण है वो सरकार ही अपना बता पाएंगे। हर प्रक्रिया में पेपर वर्क जो होते हैं वो लोग करने के लिए तैयार हैं। आए दिन जब जनता के पास हम लोग जाते हैं कि कहीं चल जाता है कि बंगाल वर्धमान में वहां पर काम करते हैं, कोई चल जाते हैं कि आपका उड़ीसा, तो इस तरीके का प्लान होता है। खास करके यहाँ जब हमारा ट्रेन जो स्टेशन आता था तो हम आए दिन देखते रहते थे, लिट्टीपड़ा से स्टेशन में बैठ के रहते थे। उन लोग से भी हम पूछते थे कि आप लोग क्यों जा रहे हैं, तो बताए कि हम लोग को यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसी कारण हम लोग बाहर मजबूरन हम लोग को जाना पड़ता है। पलायन एक मुद्दा होगा जी। अगर आप उम्मीदवार होते हैं तो कौन कौन सी चीजों को प्राथमिकता के तौर पर देखेंगे? देखिए, उम्मीदवार अगर इस तरीका का हम अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्य करता है, अगर पार्टी हमको इस तरीका का उम्मीदवार करते हैं तो हम तो हमेशा क्षेत्र में जाते हैं, उन लोग का समस्या सुनते हैं और इस समस्या से हम निदान करने के लिए हर तरफ पर उन लोग के तरफ हम खड़े रहते हैं। और करने के लिए हम इस तरीका का उन लोग को प्रेरित भी करते हैं कि इस क्षेत्र के लिए इंडस्ट्री जो हो या किसान का जो खेती हो, तो एक बार यहाँ पर हमको लगता है
50 एकड़ का जमीन जो जल के राख हो गया था, उस क्षेत्र में हमने दौरा भी किया था। और दौरा करके उस जगह में हमने सरकार को भी एक चिट्ठी भी लिखी थी कि कृषि के माध्यम से इस तरीका का उसको मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार इस चीज में पहल करे। तो राज्य सरकार को हमने भेजा भी था। इसके बाद हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो कृषि का ये भी वहां भी हमने इस के माध्यम से अपना लेटर पैड के माध्यम से हमने भेजे भी थे। अगर आपने कृषि हो या किसान के लिए या रोजगार की बात की, 5 काम आप बताएंगे जो इस लोकसभा में अति आवश्यक है जनता के हित के? ये एक लोकसभा के अंतर्गत जो ये साहेबगंज को अगर देखा जाए तो साहेबगंज में आता है कि वहां पर भी इस तरीका का मुद्दा तो देखिए अनेक है। सड़कें हमारे जब सरकार थी, सरकार ने रोड को सुविधा दिया था कि एक ब्लॉक से एक ब्लॉक को जोड़ने के लिए, एक जिला को जोड़ने के लिए, इस तरीके का जो योजना हमारी सरकार में जो थी, तो जो अधूरा काम अगर इस तरीके का पड़ा हुआ है, अगर हम इस लोकसभा से बिलोंग करते तो ये मुद्दा अपना जो हम बात को रखेगा और उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। दूसरा एक जो मुद्दा होता है कि ये हमारा आदिवासी जनजाति जो होते हैं, संथाल समाज, वो सरल व्यवहार के होते हैं। उन लोग को हमेशा इस तरीका का जो सरकार ने वादा करके जो नौजवान जिसको बोलते हैं कि पढ़ा लिखा है लेकिन उन लोग को कुछ नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस मेरे जो नेतृत्व में उस तरीका का अगर कल दिन इस तरीका का अगर हम ये करेंगे तो ये नौजवान को जो हम लोग का आदिवासी को खास करके हम इस योजना से इस तरीका का इससे हम शिक्षा जो लड़का होता है, जो नौजवान होता है, उसको पढ़ा लिखा जो नौजवान उसको किस तरीका से उसको नौकरी मिले, उस तरीका पढ़ा कर आगे हम लोग आदिवासी, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासी का हित में ही काम करता है। आज देख लीजिए भारत में हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जो द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, इसीलिए जो आज हम लोग महसूस करते हैं, गर्व के साथ हम भी बोल सकते हैं कि हम आदिवासी हित के लिए हम काम करेंगे। आदिवासी सर, आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, प्रतिदिन का दिनचर्या कैसा बीतता? देखिए, हम जब राजनीति करते हैं तो हम हमेशा जो जनता का बीच उसका सेवा भाव जिसको बोलते हैं कि हम सेवा के लिए माने हम प्रतिनिधि भी, अगला जो जिला परिषद अध्यक्ष भी थे, हम सेवा के भाव से ही हम हमेशा जाते हैं कि उन लोग का किस तरीका का सेवा हो, उसको स्वास्थ्य के संबंधित हो या उस तरीका का जो पढ़ाई का शिक्षित, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं कि बच्चा हमारा शिक्षित नहीं हो पाते हैं, हम हमेशा इस लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में जाते हैं कि वहाँ हमारा आदिम जनजाति के समाज के सरल जो पहाड़ में रहते हैं उन लोग को भी हम लोग जब जाते हैं तो अशिक्षित होता है, तो इसके लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं, पदाधिकारी से भेंट करते हैं कि उसको जागरूकता होकर शिक्षित किस तरीका से हो, इस तरीके का हम पहल करेंगे। सर, अभी राजमहल लोकसभा एक बड़ा लोकसभा है, 6 विधानसभा का लोकसभा है, 4 राज्यों को टच करता है, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका को भी कुछ टच करता है। क्या लगता है सर कि हर जगह जा पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हमारा कार्यकर्ता हर कोना में हर बूथ में कार्यकर्ता है, उसके माध्यम से हम लोग वहां जाते हैं, उसको समस्या उन लोग के माध्यम से सुनते हैं और वहां होता है तो हम लोग उस क्षेत्र को जाके वहां समस्या को समाधान करने के लिए हम हमेशा दिन रात प्रयास करते हैं इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि इस लोकसभा हमारे माननीय अमित शाह जी ने इस लोकसभा को किए हुए हैं कि आने वाला दिन में हमारा लोकसभा, राजमहल लोकसभा को हम लोग हमेशा ये करके मैंने रहा भी है हमारा लोकसभा कि हम लोग 2-2 बार इस लोकसभा को जीते हैं, तो इस बार भी हम लोग इस लोकसभा को हम लोग जीतने के लिए पूरा ये कर रहे हैं और हम लोग जीतेंगे भी।